अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ग़ुलाम नबी। कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 8 में से सी लैंग्वेज के अंदर जो एक छोटा सा टॉपिक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किसे कहते हैं और उसकी दो टाइप्स हैं, एक इंक्लूड और एक डिफाइन प्री प्रोसेसर। तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं और इंक्लूड का क्या मकसद है और डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है इसका मकसद क्या है। चलें पहले टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसके पॉइंट्स देखेंगे। जी, तो मैंने टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन कर लिया है और इसके अंदर मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। चलिए पहले हम इस प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे, इसमें अभी कोई एरर नहीं है, और उसके बाद रन करते हैं इस फाइल को और यहाँ पे देखें तो हमारी आउटपुट आ रही है, प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। अब हम समझते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब पहली जो 3 लाइंस हैं जो हैश के सिंबल से स्टार्ट हो रही हैं, ये तीनों प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। अब देखते हैं जी इनका काम क्या है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का मतलब ये होता है, प्री का मतलब होता है पहले, प्रोसेसर मतलब प्रोसेसिंग से पहले, डायरेक्टिव्स इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं। हम अपने इस कंपाइलर टर्बो सी को बता रहे हैं कि हमारे सोर्स कोड के ऊपर प्रोसेसिंग करने से पहले ये वाला काम परफॉर्म करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स असल में इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे कंपाइलर के लिए कि हमारे सोर्स कोड के ऊपर प्रोसेसिंग करने से पहले एक टास्क परफॉर्म करो। अब वो कौन से टास्क हैं वो देखते हैं जी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पहली लाइन के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं stdio एक फ़ाइल, तो हम इसे कह रहे हैं कि इंक्लूड कर दो, शामिल करो std फाइल को प्रोग्राम के ऊपर प्रोसेसिंग से पहले, ठीक है। इसी तरह हम इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की मदद से कोनियो एक फ़ाइल है हेडर फाइल्स, उसको ऐड करवा रहे हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की मदद से कंपाइलर को बताकर। और यहाँ पर भी हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं पाई को, अभी हम देखते हैं, और ये भी हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि प्रोसेसिंग से पहले ये एक कांस्टेंट हमारे प्रोग्राम के अंदर बना दो। इसका मतलब ये हुआ कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स असल में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, हदायत हैं जो हमारे कंपाइलर को दी जाती हैं कि प्रोग्राम को चलाने से पहले ये वाले टास्क परफॉर्म करो। और अगर आप लोग देखें तो पहली तीनों लाइंस जो हैं वो हैश के सिंबल से स्टार्ट होती हैं। तो इट मीन्स याद रखिएगा हमारी जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं ये हैश के सिंबल से स्टार्ट होती हैं, और कभी भी हम इनके एंड पे सेमीकोलन नहीं यूज़ करते, इनके एंड पे कभी भी सेमीकोलन यूज़ नहीं किया जाता। तो अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो इसके पॉइंट्स जो बनते हैं वैसे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स असल में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे कंपाइलर के लिए कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ये टास्क परफॉर्म करो, और ये हमेशा हैश के सिंबल से स्टार्ट होती हैं और एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। अब हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं आप देख रहे हैं 2 किस्म की हैं। एक तो पहली 2 लाइनें इंक्लूड से स्टार्ट हो रही हैं और तीसरी लाइन जो है वो डिफाइन से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब इसकी 2 टाइप्स बनेंगी, एक इंक्लूड और एक डिफाइन। अब इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं और डिफाइन क्यों इस्तेमाल करते हैं ये देख लेते हैं। इंक्लूड जो है ये हम कीवर्ड यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर फाइल्स को ऐड करवाने के लिए। ये देखें std फाइल हम ऐड करवा रहे हैं और कोनियो फाइल को ऐड करवा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्लूड असल में आप सी पार्टीशन जो आपके कंप्यूटर की है उसमें जाके देखें तो टर्बो का एक फ़ोल्डर होगा और टर्बो के फोल्डर के अंदर एक इंक्लूड का फोल्डर होगा। तो इंक्लूड हमारी एक डायरेक्टरी है, इसका मतलब हम इंक्लूड के कीवर्ड से डायरेक्टरी तक पहुंच जाते हैं और उसके अंदर मल्टीपल हेडर फाइल्स पड़ी होती हैं जो हमने अटैच करनी होती है, वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ऐड उसका नाम लिख देते हैं। जैसे ये stdio हमने ऐड करनी थी उसका नाम लिख दिया एंगल ब्रैकेट के अंदर और कोनियो का नाम लिख दिया हमने एंगल ब्रैकेट के अंदर।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की मदद से हम अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं। और हेडर फाइल को शामिल करने का सिंटैक्स या तरीका अगर किया है, सबसे पहले हम हैश का सिंबल लगाएंगे, इंक्लूड का कीवर्ड लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके दरमियान उस फाइल का नाम लिख देंगे जिस फाइल को हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाना है। तो ये तो हो गया इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम कि इसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को अटैच करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब डिफाइन भी हैश के सिंबल से स्टार्ट होती है, लेकिन इसका कीवर्ड इंक्लूड नहीं आएगा, डिफाइन हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये हैश के सिंबल से स्टार्ट होगा और डिफाइन का कीवर्ड यूज़ किया जाएगा। इसके एंड पे भी सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है? प्रोग्राम के अंदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तरीकाकार क्या है कांस्टेंट बनाने का? पहले आप हैश का सिंबल लगाएं, फिर डिफाइन का कीवर्ड लिखें, फिर जो कांस्टेंट आपने बनाना है उस कांस्टेंट का नाम लिखें और फिर उसकी वैल्यू लिख दें, तो आपका कांस्टेंट डिफाइन हो जाएगा। अब कांस्टेंट हम डिफाइन क्यों करते हैं प्रोग्राम के अंदर? हमने अगर इस वैल्यू को अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या कहीं पर भी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करना है, तो हम बार बार 3.1415 ये नहीं लिखेंगे। हम पाए जो PI लिखा हुआ है इसको हम उसकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे, तो हमें बार बार वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उस कांस्टेंट का नाम इस्तेमाल कर लेंगे जिससे वो वैल्यू यूज़ हो जाएगी। तो फर्दर हम प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट चैप्टर्स में कांस्टेंट डिफाइन करके उनको इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। तो यहाँ तक अभी हमें ये पता होना चाहिए कि डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की मदद से हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो ये जस्ट था हमारे पास जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब हम इसके पॉइंट्स देखते हैं कि पॉइंट्स क्या है बनते हैं इनके। जी तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। अभी हम देख चुके कि कुछ हदायत हैं जो हमारे कंपाइलर को दी जाती हैं प्रोग्राम को चलाने से पहले, और इन्हें हम कंपाइलर डायरेक्टिव्स का नाम भी देते हैं। इट मॉडिफाइज द सी प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन। सी प्रोग्राम जो हमारा है सोर्स कोड, उसको ये मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें तब्दीली मतलब उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले। और द सेमीकोलन इज़ नॉट यूज एट द एंड। इसके एंड पे सेमीकोलन को इस्तेमाल नहीं किया जाता और ये स्टार्ट होती है हमेशा हैश के कीवर्ड से, हैश के सिंबल से, और उसके बाद या तो हम इंक्लूड यूज़ करते हैं या फिर डिफाइन का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोग्राम के स्टार्टिंग हिस्से में ही इसको लिखा जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को। अब हमारे पास इसकी टाइप्स हैं और टाइप्स हमारे पास 2 हैं जी, इंक्लूड प्री प्रोसेसर और डिफाइन प्री प्रोसेसर। तो अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं जी। तो इंक्लूड के बारे में लिखा हुआ है, इट इनेबल्स अ प्रोग्राम टू एक्सेस लाइब्रेरी। ये हमारे प्रोग्राम को इस काबिल बना देती है इंक्लूड प्री प्रोसेसर कि वो हमारी लाइब्रेरी जो है उसको ये एक्सेस कर लेते हैं। और लाइब्रेरी के अंदर जो डायरेक्टरी है उसके अंदर मल्टीपल हमारी हेडर फाइल्स पड़ी होती हैं। और तीसरा पॉइंट है इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। इसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को अटैच करते हैं, जो हम प्रैक्टिकली देख भी चुके हैं। सिंटैक्स क्या है, इसको लिखने का तरीका कार क्या है? पहले हम हैश का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इंक्लूड का कीवर्ड और फिर एंगल ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर अपनी स्टैंडर्ड हेडर फाइल का नेम लिखते हैं। और जैसे नीचे 2 एग्जांपल्स हमारे पास लिखी हुई हैं और ये हमने प्रैक्टिकली भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इट इज़ यूज टू डिफाइन कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हम प्रोग्राम में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी हैश के सिंबल से स्टार्ट होती है और इसके एंड पे जो है टर्मिनेटर जो सेमीकोलन हम नहीं लगाते, और इसको हम प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिख सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? पहले हम हैश का सिंबल लगाते हैं, फिर डिफाइन का कीवर्ड लिखते हैं, फिर आइडेंटिफायर मतलब अपने जो है कांस्टेंट उसका नाम लिखते हैं और फिर उसकी वैल्यू लिखते हैं। जैसे नीचे हमने डिफाइन का कीवर्ड यूज़ किया, हैश सिंबल लगा के फिर पाए आइडेंटिफायर लगाया और फिर उसकी वैल्यू लिखी। तो ये हमारे पास था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। होपफुली आपको ईजीली समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।